वो पत्नी है तुम्हारी, कोई नौकर नहीं। अनुज के कमरे से लगातार चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बाहर के कमरे में बैठे उसके पापा मम्मी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे। पति पत्नी के बीच बोलना ठीक होगा क्या, ये सोचकर वे चुपचाप सब सुन रहे थे। अनुज अपनी पत्नी नीलम पर बुरी तरह बरस रहा था। तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लगता या जानबूझकर बिगाड़ देती हो। न तुमसे खाना बनाते बनता है, न घर की सफाई कर पाती हो। आज सुबह ही तुमसे कपड़ों की अलमारी जमाने के लिए कहा था, तो देखो कैसे जमाए हैं तुमने कपड़े। क्या यही सलीका है कपड़े रखने का? अनुज, मैंने जमाए थे कपड़े अच्छी तरह से, पर दीदी की बेटी रेनू के कपड़े नहीं मिल रहे थे। उसे लगा कि गलती से आपके कपड़ों में ना मिल गए हों, तो उसने एक एक कपड़ा उठाकर देखा तो अलमारी फिर से बिखर गई। तो तुम फिर से नहीं जमा सकती थी अलमारी? एक तो काम पूरा नहीं किया, ऊपर से रेनू पर इल्जाम लगा रही हो। अनुज ने गुस्से से कहा। इल्जाम नहीं लगा रही अनुज, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। बताने की जरूरत क्या है? तुम दिन भर करती क्या हो जब घर को साफ भी नहीं रख सकती? मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। घर अच्छी तरह से चले इसलिए तो मैंने नौकरी करने वाली लड़की से शादी नहीं की, वरना मैं भी मोटी तनख्वाह पाने वाली लड़की से न शादी कर लेता। तुम कल ही अपने मायके चली जाओ और घर का सब काम सीख कर ही वापस आना। फंस गया मैं तो। तुम्हारी मम्मी को पहले ही जब बता दिया था कि मुझे सलीके से काम करने वाली लड़की चाहिए, तो उन्हें तुम्हें सब सिखाकर भेजना चाहिए था, पर नहीं, उन्होंने तो तुम जैसी लड़की को मेरे सिर पर थोप दिया। पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें। अनुज के पापा का चेहरा गुस्से से भर गया। अब अनुज के पापा मम्मी से रुका नहीं गया। वे अनुज के कमरे के बाहर पहुंचे। उसके पापा ने जोर से दरवाजा खटखटाया कर कहा, अनुज दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलते ही अनुज के पापा ने जोर से अनुज के मुंह पर चाटा मारकर कहा, दूसरों के संस्कार देखने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख तो लो। क्या कर रहे हो तुम? तो मैं क्या करता क्या मतलब है तुम्हारा? अरे वो पत्नी है तुम्हारी, कोई नौकर नहीं। उससे आराम से बात करते। याद रखो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसका मान सम्मान, खुशियों का ध्यान तुम नहीं रखोगे तो दूसरा कोई भी नहीं रखेगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि घर में सभी का सम्मान बराबर होना चाहिए। अगर बहू दुखी रहेगी तो तुम्हें और हम सबको भी खुश नहीं रख पाएगी। ये रिश्ता एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का होता है। पापा, मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझे ही डांट रहे हैं। तुम हमारे बेटे हो तो तभी तो तुम्हें डांट रहे हैं। जिस प्रकार बेटियों के संस्कार से उनके माता पिता का नाम उज्जवल होता है या खराब होता है, बिल्कुल उसी प्रकार बेटों के संस्कार से भी माता पिता का नाम बढ़ता है या डूबता है। अभी जिस प्रकार का व्यवहार तुमने बहू के साथ किया, क्या वो अशोभनीय नहीं था? बहू जब अपने मायके में सब बताएगी तो वो लोग सोचेंगे नहीं कि हम लोगों के कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हें। अनुज सकपकाकर चुप हो गया। उसकी मम्मी ने बुरी तरह से रोती नीलम को अपने गले से लगाकर चुप करवाया। वे उसे अपने कमरे में ले गई। उन्होंने उसे प्यार से समझाया, चिंता मत करो बेटा, हमारे यहाँ संस्कार और संस्कृति का बोझ सिर्फ बहू या छोटों पर नहीं लादा जाता। जिसकी गलती हो दोष भी उसी को दिया जाता है। आज अनुज को उसके पापा ऐसा सबक सिखाएंगे कि भविष्य में वो बिना किसी कारण के तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मम्मी जी, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपके रहते मुझे कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कहते हुए नीलम ने उनके पैर छू लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।